डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रति जो दोहरा व्यवहार दिखाया है, उसने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर किया है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप चाहते क्या हैं। एक तरफ यूरोपीय यूनियन से कहते हैं कि भारत और चीन पर 100% टैरिफ लगा दो। उनके हिसाब से रूस की अर्थव्यवस्था को सबसे ज्यादा सहारा यही दो देश दे रहे हैं, क्योंकि वे बड़ी मात्रा में रूस से कच्चा तेल खरीदते हैं। ट्रंप ने यूरोपीय अधिकारियों के साथ फोन पर बात की और उन्होंने साफ साफ कहा कि अगर रूस के राष्ट्रपति पुतिन पर दबाव बनाना है तो इन दोनों देशों पर भारी टैरिफ लगाना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि खुद अमेरिका ने भारत पर सिर्फ 50% का टैरिफ लगाया और 100% टैरिफ लगाने की हिम्मत खुद अमेरिका भी नहीं कर पाया। इसकी वजह यह है कि अमेरिका को पता है कि भारत जैसी एक बड़ी और मजबूत अर्थव्यवस्था पर इस तरह सीधा हमला करना उल्टा पड़ सकता है। ऐसे कड़े कदम उठाने से अमेरिकी अर्थव्यवस्था को भी बड़ा नुकसान हो सकता है। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे ट्रंप और उनका प्रशासन अच्छी तरह से जानता है। वे भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत और बाजार के महत्व को नजरअंदाज नहीं कर सकते। वहीं दूसरी तरफ यही ट्रंप भारत को लेकर अचानक नरम भी दिख रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया ट्रूथ पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक रुकावटें दूर करने पर बातचीत जारी है। उन्होंने ये भी बताया कि आने वाले हफ्तों में वे प्रधानमंत्री मोदी से सीधे बातचीत करेंगे। ट्रंप ने यह भी भरोसा जताया कि उन्हें पूरा यकीन है भारत और अमेरिका मिलकर एक सफल नतीजे पर पहुंचेंगे। यह बयान ट्रंप की पुरानी आक्रामकता से बिल्कुल अलग था, जिसने दुनिया को चौंका दिया। इसके अलावा ओवल ऑफिस में मीडिया से बातचीत करते हुए भी ट्रंप ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैं हमेशा मोदी का दोस्त रहूंगा और वो एक महान प्रधानमंत्री है, लेकिन फिलहाल उनके उठाए गए कदम मुझे पसंद नहीं है। ट्रंप का ये दोहरा व्यवहार साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। एक तरफ वो मोदी को अपना दोस्त बता रहे हैं और भारत से रिश्तों की तारीफ कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यूरोपीय देशों को उकसा रहे हैं कि भारत पर 100% टैरिफ लगा दो। यह उनकी अमेरिका फर्स्ट नीति का हिस्सा हो सकता है, लेकिन ये भारत जैसी मजबूत कूटनीतिक शक्ति को भ्रमित करने की कोशिश भी है। ट्रंप के इन बयानों पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी सोशल मीडिया पर एक बहुत ही समझदारी भरा जवाब दिया। उन्होंने लिखा कि भारत और अमेरिका करीबी दोस्त है और हमें खुशी होगी दोनों देशों के बीच बातचीत और भी मजबूत हो। भारत ने ट्रंप की बातों का सकारात्मक जवाब दिया और रिश्तों का भरोसा भी दिखाया, लेकिन जानकार ये मानते हैं कि ट्रंप की असली रणनीति रूस को कमजोर करने की है और इसके लिए वो भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि भारत इस दबाव में नहीं झुका। चीन और जापान ने अमेरिका से बातचीत करना शुरू कर दिया, लेकिन भारत ने चुप्पी साधे रखी और ये चुप्पी ट्रंप को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। ट्रंप प्रशासन ये समझ नहीं पा रहा कि आखिर भारत किस दिशा में जाएगा। यही वजह है कि ट्रंप के सलाहकार बार बार भारत के खिलाफ बयान दे रहे हैं, जबकि खुद डोनाल्ड ट्रंप कभी दोस्ती दिखाते हैं तो कभी सख्ती के कार्ड खेलते हैं। ये स्थिति दर्शाती है कि भारत ने अपनी कूटनीति से अमेरिका को असमंजस में डाल दिया और ये भारत की सबसे बड़ी जीत है। अमेरिका अच्छी तरह जानता है कि रूस की अर्थव्यवस्था इस समय केवल कच्चे तेल और गैस के निर्यात पर टिकी हुई है और इसके सबसे बड़े बाजार है भारत और चीन। आंकड़े बताते कि रूस से तेल खरीदने में चीन का हिस्सा लगभग 40% है, जबकि भारत भी रूस से लगभग 38% तेल खरीदता है। इसका मतलब है कि रूस को जो भी आर्थिक मदद मिल रही है उसका सीधा श्रेय भारत और चीन की तेल खरीद को जाता है। ट्रंप यही बार बार यूरोप को समझा रहे हैं। वह यूरोपीय नेताओं से कह रहे हैं कि अगर रूस को कमजोर करना है तो भारत और चीन को आर्थिक रूप से निशाना बनाओ। उनकी रणनीति ये है कि अगर दोनों देशों पर टैरिफ लगाए जाए तो वो रूस से तेल खरीदना कम कर देंगे, जिससे रूस की अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ेगा। यही कारण है कि ट्रंप 100% टैरिफ लगाने की बात करके यूरोप को उकसा रहे हैं कि वह भारत और चीन पर हमला करे। लेकिन यूरोप भी जानता है कि भारत पर सीधा हमला करना आसान नहीं है। भारत यूरोप का एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार है। सिर्फ 2023 में ही भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच व्यापार करीब $150 अरब से भी ज्यादा रहा। अगर यूरोप भारत पर भारी टैरिफ लगाता है तो इसका सीधा नुकसान यूरोप की अपनी अर्थव्यवस्था को होगा। इसकी वजह से यूरोपीय नेता ट्रंप की बात तो सुन लेते हैं, लेकिन कोई भी कड़ा कदम उठाने से बचते हैं। बात करें चीन की तो चीन पहले से ही अमेरिका और यूरोप दोनों के लिए एक बड़ी चुनौती है। ट्रंप की रणनीति है कि चीन और भारत दोनों को एक तरह से देखा जाए और यूरोप को उन पर दबाव बनाने के लिए कहा जाए। लेकिन ये साफ हो गया कि भारत और चीन की स्थिति बिल्कुल अलग है। चीन पर पहले से ही यूरोप और अमेरिका ने कई भारी टैरिफ और पाबंदियां लगाई हुई है, जबकि भारत को अभी भी एक रणनीतिक साझेदार के रूप में देखा जा सकता है। यही बड़ा अंतर ट्रंप की पूरी रणनीति को कमजोर बना देता है। यूरोप की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि अगर वह ट्रंप की बात मानकर भारत पर दबाव डालता है तो रूस और चीन दोनों करीब आ जाएंगे, और अगर भारत को भी नाराज कर दिया गया तो यूरोप के लिए एशिया में कोई भी भरोसेमंद दोस्त नहीं बचेगा।
यही वजह कि ट्रंप की ये चाल यूरोप के लिए एक बड़ी उलझन बन गई है। दोस्तों, आपकी क्या राय है इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।